Hey guys, I'm Kashish Arora and welcome back to my channel Coding with Kashish. So guys, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट सेकंड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट वन देखा था और इस वीडियो में हम लोग सेकंड प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला प्रोजेक्ट। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। One of the fractions on planet Herosa, the Squarian people really liked your work. Lord Squarier, the faction leader, has entrusted you to create a game for the Squarian people. His instructions are very clear. Have a square game board or table. There should be square pieces which can be moved around. ठीक है, हमें स्क्वायर पीसेस बनाने हैं जो कि मूव कर सकें। द प्राइमरी पीस इन द गेम शुड बी वाइट। एक होगा प्राइमरी पीस जिसको हमने वाइट कलर का देना है। ये रहा एक, देखो ये प्राइमरी पीस है वाइट कलर का। और अगला है ऑल अदर पीसेस शुड बी डार्क ग्रे। ये जो है बाकी सब पीसेस डार्क ग्रे कलर के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को स्पेसिफिक टास्क्स दे रखे हैं क्रिएट करने के। सबसे पहले हमारे को ये वाले जो है, देखो ये वाले, ये जो सिक्स स्क्वायर्स हैं, सबसे पहले हम इनको क्रिएट करेंगे और जो फिर ये वाइट वाला स्क्वायर है हम फिर बाद में इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे को इन्होंने बता भी रखा है कि कैसे हमारे को क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे हमारे को दे रखा है ना, क्रिएट 6 स्क्वायर पिन स्प्राइट्स। स्प्राइट्स क्या होता है? स्प्राइट्स यही होता है, एक स्क्वायर होता है जिसे हम स्प्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो पिन 1 एक कॉमा, पिन 2 कॉमा, पिन 3, पिन 4, पिन 5 एंड पिन 6 पिन हमारे को बनानी है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के हमारे को 6 स्क्वायर्स बनानी है, मतलब 6 स्प्राइट्स बनानी है। ठीक है, जिसमें है हमारे विद द फॉलोइंग पोजीशन एंड साइजेस। हमारे को पोजीशंस एक्स और वाई पोजीशन दे रखी है और साथ में उसकी विड्थ और हाइट भी दे रखी है, मतलब उसका साइज भी दे रखा है। एक्स वाई पोजीशन मतलब उसको हमने, जो कैनवस होता है, मैंने पिछली बार बताया था ना पिछली वीडियो में, कैनवस किसको कहते हैं। इस देखो पिछली वीडियो जो थी प्रोजेक्ट 1 की थी, उसमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो था p5.js वेब एडिटर पे। सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा है code.org पे। तो code.org में हमारे को कैनवस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी एक क्रिएटेड कैनवस लगा लो होता है, तो उसके ऊपर ही हमारे को स्प्राइट्स और सब कुछ हमारे को उसके ऊपर बनाना होता है। तो हमारे को यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हमारे को किस तरह से स्प्राइट बनानी है। पिन 6 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखो पिन्स है हमारे पास 6 और उसकी ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है, ये उसकी विड्थ और ये उसकी हाइट है। ऑल पिन्स एंड द शूटिंग स्क्वायर शुड बाउंस ऑफ व्हेन दे कोलाइड विद द एजेस ऑफ द कैनवस। तो इसमें क्या करना है, जो जितने भी पिन्स होंगे हमारी, जितनी भी स्प्राइट्स होंगी, वो मतलब जो एक प्राइमरी स्क्वायर था हमारा, वो जब मतलब जो नीचे हमारे देखो मैं ऐसे बताती हूँ, ये जो वाइट वाला है, ये वाइट वाली जो हमारी है ना, ये जब नीचे जाएगी, जब ग्रे वालों से टच करेगी तो ये सब बाउंस होंगे, मतलब बाउंस होने चाहिए। वाइट वाली ग्रे वाले पे टच करी, ग्रे वाली फिर ग्रे वाली ने नेक्स्ट ग्रे वाली को टच किया, फिर वो सब हिल गई, मतलब इस तरह से वो आगे आगे बाउंस होंगी। इस तरह से हमने इसको बाउंस करना है। ऑल द पिन्स एंड द स्क्वायर शुड ओनली बाउंस अगेंस्ट ईच अदर, सिर्फ एक दूसरे से वो बाउंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोजेक्ट इज प्लेड द शूटिंग स्क्वायर शुड बी रिलीज्ड विद एक्स वेलोसिटी ऑफ 4 एंड वाई वेलोसिटी ऑफ 0.5। तो यहाँ पे एक्स और वाई वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी मतलब होता है उसकी हमारे को लाइक स्पीड कितनी रखनी है, वो मैं आपको भी बताऊंगी सब। क्लिक ऑन रन वंस चेक द इफ कोड इज वर्किंग, बस यही है इसमें। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था हमारे को कुछ भी कैनवस पे हमारे को कुछ भी बनाना होता है ना, तो सबसे पहले हमारे को वेरिएबल लिखना होता है। वेरिएबल देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन, 7 लाइन्स तक हमने ये पर्पल कलर का दिख रहा होगा आपको, VAR लिख रखा है। ये VAR इसका मतलब होता है वेरिएबल। VAR वेरिएबल होता है, उसकी मतलब शॉर्ट में छोटा करके VAR लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को स्प्राइट्स बनाने से पहले ना उनके वेरिएबल्स लिखने होते हैं। तो हमारे को 6 स्प्राइट्स बनानी है। ये देखो हमारे को 6 स्प्राइट्स बनाने हैं, तो मैंने 6 वेरिएबल्स इन पिन्स के ले लिए। ये देखो यहाँ तक
पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 5, पिन 6 तक मैंने इनके वेरिएबल्स ले लिए और इनके आगे इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। फॉर्मूला देखो कैसा आएगा, वेरिएबल गैप पिन 1 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट ओपन ब्रैकेट, उसके बाद उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे को यहाँ पर गिवन थे, ये देखो, ये एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, विड्थ एंड हाइट, इसके कोऑर्डिनेट्स ही हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले ये देखो, वेरिएबल गैप पिन 1 हमारे को उस स्क्वायर का नाम दे रखा है, स्क्वायर यानी स्प्राइट्स का हमारे को नाम दे रखा है। पिन 1, पिन 2, पिन 3, ये पिन 6 तक हमारे को उसके नाम दे रखे हैं, तो हम इसी नाम से उनको स्क्वायर्स को डिनोट करेंगे। तो जो पिन 1 है, पिन 1 मतलब सबसे पहली जो हम स्प्राइट बनाएंगे पिन 1 के नाम से, पिन 1 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट। अब देखो क्रिएट स्प्राइट मैंने एक साथ लिख रखा है, इसमें कोई गैप नहीं है, और क्रिएट स्प्राइट, स्प्राइट का एस भी कैपिटल है। तो देखो हमारे को स्प्राइट्स बनाने के लिए ना, यहाँ पे सबसे पहले ये जो है हमारे को टूल बॉक्स दिख रहा है, इसमें यहाँ पे हम स्प्राइट्स में जाएंगे, ये आगे स्प्राइट्स में, उसके बाद ये आपको फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, वेरिएबल फिर है स्प्राइट इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट। इस वाले फॉर्मूले को हम ना, देखो पहले इसको एक बार कट कर देते हैं, मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से देखो मैंने यहाँ से इसको उठाया और लाइन 1 पर पुट कर दिया। ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला है, और इसके अंदर हमारे को जो भी क्रिएट करना है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो वेरिएबल यहाँ पे हमने लिखा था अब स्प्राइट, स्प्राइट मतलब उसका नाम, जो उसका नाम होगा, हमने क्या नाम रखा था उसका, यहाँ पे हमारे को क्या नाम रखने को बोला था, पिन 1। ये देखो पिन 1, पिन 2, पिन 3, ये सब उसके नाम है, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पिन 1 बिना गैप, मतलब गैप नहीं देना इसमें, पिन 1 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट। ये हमारे को इन्होंने डायमेंशंस दे रखे हैं, बट हमारे को ये चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी डायमेंशंस दे रखे हैं पिन 1 की 200, 300, 20, 20। जो 200 और 300 है ये एक्स और वाई पोजीशन है, मतलब हमारे को जो हमारा कैनवस है उसमें हमारे को ये स्प्राइट कौन सी जगह पे चाहिए, एक्स पोजीशन, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वे होता है ना, ये एक्स पोजीशन होती है। हम जैसे लाइक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में क्या होता है, इस तरह जो एक सीधी लाइन बनाते हैं हम, और एक इस तरह स्लीपिंग लाइन बनाते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो जो एक्स पोजीशन है वो ये वाली है, और जो वाई पोजीशन है वो ये वाली है, ठीक है। तो एक्स पोजीशन को हम मतलब सबसे पहले एक्स पोजीशन लिखेंगे। हमारे को एक्स पोजीशन क्या दिया, यहाँ पर एक्स पोजीशन दिया 20, और वाई पोजीशन है 200 एंड 300, सॉरी एक्स पोजीशन है 200, वाई पोजीशन है 300। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, जो हमारे को दे रखे होंगे ना, हम उसी हिसाब से पुट करेंगे। अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमारे को ये भी नहीं देंगे, वो हमारे को अपने अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को अपनी डायमेंशंस खुद पुट करनी पड़ेंगे। देखो 300 ये तो हमने दे दी है इसकी पोजीशन, इसकी कौन सी जगह पे हमने रखना है। अब हम आगे इसका साइज देंगे। यहाँ पे था देखो साइज, ये विड्थ एंड हाइट 20, मतलब यहाँ से भी 20, यहाँ से भी 20, स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि इक्वल साइड्स है। 20, 20 ये देखो, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्प्राइट क्रिएट हो चुकी है। पिछली बार जो था देखो, तो हमारा पिछले वाला प्रोजेक्ट था वो हमारा था p5.js वेब एडिटर पे, लेकिन हमारा ये जो प्रोजेक्ट सेकंड है ये हमारा है code.org पे, code.org। अगर आप क्रोम पे जाकर सर्च करोगे तो आपको भी वहाँ से मिल जाएगा, बस आपको वहाँ पे अपनी ईमेल से लॉगिन करना होगा। तो आप भी इसी तरह वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कोडिंग की। तो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट क्रिएट हमारी हो चुकी है स्प्राइट। अब हम यहाँ पे अपनी सेकंड स्प्राइट क्रिएट करेंगे इसी तरह से। देखो यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब हम स्प्राइट की जगह क्या ले लेंगे, हमारा नेक्स्ट नेम क्या था, पिन 1 के बाद थी हमारी पिन 2, ये देखो ये रही पिन 2। यहाँ पे हम लिखेंगे पिन 2 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट। फिर से हम इसकी डायमेंशंस लिख लेंगे। इसकी डायमेंशंस हमारे को क्या दे रखी है पिन 2 की 180, 320, 20, 20, 180, 320, 1, अरे
ये देखो यहाँ पर पुट करेंगे 180, फिर थी 320 और फिर उसकी विड्थ एंड हाइट है हमारी 2020। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो 180, 320, 2020। ठीक है, अब इसी तरह से हम अपनी थर्ड स्प्राइट भी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से उठाया, यहाँ पर रखा और स्प्राइट की जगह अपने स्प्राइट का नाम लिख दिया, पिन 3 क्रिएट स्प्राइट। यहाँ से फिर से हम डायमेंशंस देखेंगे 220, 320, 2 यहाँ पे हम लिखेंगे 220 और यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 200 की जगह 320 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम एक और कॉमा डालेंगे, देन 20 गैप 20। इसी तरह से हम अपनी सारी के सारी स्प्राइट्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम अगर हम चाहे, ज़रूरी नहीं है वहीं से उठा के यहाँ पर पुट करना है, हम यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं। देखो वेरिएबल पिन 4 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट। ठीक है, फिर यहाँ पर हम अपनी डायमेंशन यहाँ से देख लेंगे। पिन कौन सी है, ये हमारी पिन 4 है ना। तो पिन 4 की डायमेंशन है 160, 340, 160, 340, 2020। ओके, सेम स्प्राइट, यस। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर गैप छोड़ना है, बट मैं ऐसे ही यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आपकी मर्जी है वो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे वेरिएबल पिन 5 का। पिन 5 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट, वैसे डायमेंशंस लिखेंगे 200, 340, 200, 340, 2020। एंटर। वेरिएबल पिन 6 इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट, डायमेंशंस नोट करेंगे 240, 340, 240, 340, 2020। ये तो हमारी बन गई सारी पिन्स जो हमारी एंड में आएंगी। ग्रे कलर की जो थी ना 6 पिन्स थी, वो ये सारी 6 पिन्स वही हैं। इनकी हमने जो ये जो डायमेंशंस दिए हैं ना, ये वाली जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस जो दिए ये इनकी पोजीशन वहीं पे रखेंगे। अब हमने एक और बनाना था, क्या था वहाँ पे, एक और वाइट कलर का भी था ना एक स्प्राइट, नीचे ग्रे कलर की थी और ऊपर एक वाइट कलर का था। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, उसका हम नाम दे देते हैं स्क्वेरिएट। ठीक है, स्क्वेरिएट इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट, यस। बस यहाँ पे हमारे को देखो, एक बार प्ले करके देखते हैं। Why it's showing error? Just a second. Yes. क्रिएट स्प्राइट हमने जो देखो इस तरह के हमने सारी पिन्स बना ली थी ना, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेना था स्क्वेरिएट। स्क्वेरिएट की हम यहाँ पे डायमेंशंस लिख देंगे 200, 40, 20, 20। ये देखो ये हमारी है। अब अभी वो मत देखो कि वो मूव हो रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो नीचे हमारी जो 6 पिन्स बन चुकी हैं, ये है हमारी ये जो हमने अभी पिन्स बनाई थी ना, ये वही है। देखो हमने उसकी जो डायमेंशंस दी थी उस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप सेट हो गई हैं वहाँ पे। और एक हमने बनाई थी ये वेरिएबल स्क्वेरिएट इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट 200, 40, 20, 20। देखो ये यहाँ पे थी ना, तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशंस ली थी। देखो यहाँ पे आपको नीचे जो दिख रहा है ना, ये रीसेट है। रीसेट के नीचे यहाँ पे शो ग्रिड दिख रहा है। शो ग्रिड के नीचे देखो, बिल्कुल नीचे वहाँ पे हमारे को एक्स और वाई पोजीशन की मतलब नंबर्स शो हो रहे हैं। एक्स पोजीशन पे जहाँ पर है देखो, अब देखो
206, y पोजीशन का है 43। मतलब यहाँ पे मेरी स्प्राइट थी 206 का मतलब 200 ही हो गया, 200 ले लिया। एक्स पोजीशन ऐसे होती है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है ना हमारी, बिल्कुल फर्स्ट वाली। देखो इसको सपोज मैंने रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो होती है, मतलब इसका क्रिएट स्प्राइट ब्रैकेट ओपन। एक्स सबसे पहले एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स पोजीशन लिखते हैं, फिर कॉमा डाल के फिर लिखा है वाई। वाई मतलब फिर वाई पोजीशन आएगी। सबसे पहले एक्स पोजीशन होती है, फिर वाई पोजीशन होती है, फिर विड्थ होती है और फिर हाइट होती है। सबसे पहले एक्स पोजीशन लिखेंगे, एक्स पोजीशन थी 200। देखो एक बार शो ग्रिड, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 400 लिखा है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 400,0 400,0 लिखा है, और यहाँ पे 0,0 लिखा है। मतलब ये जो पूरा ग्रिड है ना, ये वाली दो जगह है, देखो 400,400 लिखना, मतलब ये पूरा जो कैनवस है ये 400 का है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल एंड में यहाँ पे जाऊंगी, ये देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो क्या शो करे, नीचे शो ग्रिड के नीचे वाली मार्किंग्स देखो एक्स और वाई की, x1 y1। अभी मैं थोड़ा सा आगे हूँ इस करके वो 1 शो करे, अदरवाइज वहाँ पे 0 होना था, क्योंकि बिल्कुल हम एंड में जाएंगे तो वहाँ की मार्किंग बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, देखो यहाँ से ये जो ये वाली साइड है ना, इधर वाली, यहाँ से हमारा x शुरू हो रहा है, यहाँ पर जाके x खत्म हो रहा है। सेम ऐसा है, ऊपर से y शुरू हो रहा है और वो नीचे जाके खत्म हो रहा है। यहाँ से हमारा x शुरू होगा और यहाँ पे जाके खत्म होगा, यहाँ से y शुरू होगा, यहाँ पर खत्म होगा। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर हम जाएंगे, y की मार्किंग देखो शो ग्रिड के नीचे, y की मार्किंग देखो 0, मतलब वहाँ से बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग है। अब मैं बिल्कुल एंड में जाऊंगी तो y की मार्किंग देखना, देखो 393, ऑलमोस्ट 400 हो गई है। अभी थोड़ा सा और नीचे जाऊंगे ना तो पूरी 400 हो जाएगी, ये देखो 400 हो चुकी है। मतलब ऊपर से स्टार्ट, नीचे जाके खत्म। y, ये मैं y पोजीशन की बात कर रही हूँ। सेम यहाँ से इस साइड से देखो x की कितनी है, x की देखो 3, थोड़ा और साइड पे जाऊंगी पूरे 0 हो जाएगी। सेम यहाँ से x शुरू है तो यहाँ पर जाके x खत्म होगा। देखो अब x की रीडिंग पढ़ो 398, मतलब ऑलमोस्ट 400, थोड़ा और साइड पे जाऊंगे तो पूरी 400 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे अपना स्क्वायरिएट बनाया था, यहाँ पे मैंने अपना स्क्वायरिएट बनाया था, तो उसकी रीडिंग देखो नीचे आपको दिख रही होगी x 200, इसलिए सेंटर में रखने के लिए मैंने उसकी x पोजीशन ली 200। देखो यहाँ पे ये जो है ये 200 लिखी है ना मैंने स्क्वायरिएट की, नेक्स्ट लिखी है मैंने 40। ये देखो कुछ मैंने यहाँ तक बनाई है, y की पोजीशन आ गई 38, ऑलमोस्ट 40 हो गई, तो मैंने वहाँ पर 40 लिख दी। और 20,20 क्या है, वो उसकी हाइट एंड उसकी विड्थ है, मतलब कितनी चौड़ी कितनी लंबी, इक्वल है 20,20, इट मीन्स वो स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर की मतलब स्क्वायर बनाया वहाँ पर। ठीक है, आपको स्प्राइट्स क्रिएट करनी आई होप आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 9th नंबर देखो, ये स्क्वायरिएट डॉट वेलोसिटी x इक्वल्स टू 4। स्क्वायरिएट जो है हमारा उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मतलब हमारे को उसको किस स्पीड से मूव करना है। वेलोसिटी मतलब उसको लाइक मूव करना। तो यहाँ पे मैंने देखो ध्यान से देखो स्क्वायरिएट डॉट वेलोसिटी x भी लिखा है, x यहाँ पर कैपिटल लिखा है। x यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि x कौन सी साइड होती है, ये वाली होती है ना, हॉरिजॉन्टल साइड को हम एक्सिस मानते हैं, तो ये वाली है, मतलब यहाँ से देखो स्टार्टिंग से देखना एक बार, देखो पहले वो इधर को गई है ना, मतलब एक्स पोजीशन पे पहले गई, यहाँ से मूव की एक्स पे, फिर आई थोड़ा, देखो यहाँ से जा रही है, नीचे भी तो जा रही है ना, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, और धीरे 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 नीचे भी जा रही है। मतलब एक्स और वाई हमने यहाँ पे दोनों की वेलोसिटीज लिखनी है, एक्स की इसलिए ताकि वो इधर और उधर मूव करे, और वाई की इसलिए ताकि वो थोड़ा नीचे नीचे मूव करे। तो यहाँ पे हमने एक्स की वेलोसिटी लिख दी 4। ठीक है, मतलब 4 की स्पीड से वो इस तरह इन दोनों साइड जाएगी, और y की स्पीड से वो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगी। अब देखो देख रहे होगे, ये देखो एक बार दोबारा देखो,
इतनी स्पीड से वो नीचे नहीं जा रही जितनी स्पीड से वो साइड्स पे जा रही है ना। एक बार इसकी वेलोसिटी चेंज करके देखते हैं। 4 की जगह हम यहाँ पर 10 करते हैं, x की मतलब इस तरह की, इस साइड की। देखते हैं एक बार x की कितनी स्पीड बढ़ती है। ये देखो कितनी फास्ट होगी नहीं है। क्यों फास्ट हुई है? क्योंकि हमने एक्सिस की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। सेम अगर हम y की बढ़ाएंगे, एक मिनट, सेम अगर हम y की बढ़ाएंगे 0.5 से हम इसको 15 कर देते हैं। ये देखो अभी y की तरफ तेजी से मूव कर रहा है ना। पहले ये x की तरह मूव कर रहा था और अभी ये y हमने इंक्रीज कर दी y की वेलोसिटी, तो ये इस तरह तेज मूव करे क्योंकि y की वेलोसिटी ज्यादा है x से। अब दोनों की इंक्रीज करके देखते हैं एक बार। 15 है ना, तो दोनों के 15 करते हैं। ये देखो देखो पहले यहां से भी इक्वल स्पीड पे है और यहां पे भी इक्वल स्पीड पे है। देखो पहले उधर गया सेम स्पीड से, सेम से नीचे आया, मतलब y और x इक्वल वेलोसिटी पे है। अब x वेलोसिटी पे हम वापस से 4 कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी तेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम 0.5 कर देते हैं। यहाँ पे पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे को लिख रखी है when the project is played the shooting squareit should be released with x velocity of 4 and y velocity of 0.5। मतलब जो squareit है हमारा वो x की वेलोसिटी उसकी 4 हो और उसकी y की वेलोसिटी हो जो y की वो 0.5 और x की 4 हो। वही वेलोसिटीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, ये सब तो हमने कर लिया, स्प्राइट्स बना ली, स्क्वेरिएट को मूव करने की वेलोसिटीज लिख ली। अब आएगा फंक्शन ड्रॉ। फंक्शन ड्रॉ में क्या करना है? फंक्शन ड्रॉ हमारे को ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, बस हमने इसके जो ये कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको इसके अंदर हमने खुद लिखना है। सबसे पहली कमांड हमारी होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कलर जो हम चाहें वो रख सकते हैं। P5 एडिटर में क्या था, नंबर्स के जैसे जैसे हम नंबर्स रखते थे उस हिसाब से कलर लाइट होता था और डार्क होता था। अब यहाँ पे हम कोई भी कलर रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर लाइट ग्रे लिखा हुआ है मैंने। ये देखो बैकग्राउंड देख लो, यहाँ पे लाइट ग्रे है। अब सपोज लाइट ग्रे की जगह मैं यहाँ पे पिंक लिखती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पिंक लिखा, रीसेट रन। ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड पिंक हो गया। अब पिंक की जगह मैं यहाँ पे रेड लिखती हूँ। देखो बैकग्राउंड रेड हो गया। अब आप कोई भी जो कलर चाहे आप उस कलर का अपना बैकग्राउंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू लिखती हूँ तो बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। ये देखो ब्लू हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड कर सकते हो। तो लाइट ग्रे, ठीक है, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड लाइट ग्रे कर दिया। नेक्स्ट आएगा, देखो एक बात ध्यान रखना, बैकग्राउंड जब हम लिखेंगे ना तो उसका ओपन ब्रैकेट ओपन होगा, एंड में जाके क्लोज होगा। जो बीच में हमने कलर लिखना है ना वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा। अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाएंगे तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएट एज स्प्राइट्स। एज स्प्राइट्स मतलब अब हमारे को जो हमारी एजेस हैं इसकी, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देती हूँ। ये देखो ये जो एजेस हैं ये चारों साइड्स हैं जो हमारी, इसके हमारे को मतलब इनकी भी हमारे को स्प्राइट्स बनानी है एक तरह से, ताकि जो हमारी ये स्क्वायर्स हैं ये और ये स्क्वायर्स हैं ये कैनवस से कहीं बाहर ही ना उड़ जाए। बाहर उड़ जाएंगे तो ऐसी चलेगी ही नहीं हमारी। तो हमारे को उसको बाहर नहीं निकालने हैं, अंदर ही उसको उसकी एज स्प्राइट्स बनाएंगे ताकि वो अंदर ही रहे कैनवस के, कहीं बाहर ना जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पिन डॉट, नेक्स्ट हमारी कमांड है एज स्प्राइट्स। लिखेंगे ना तो उसके ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज होंगे। फिर नेक्स्ट आएगी पिन 1 जो हमने यहाँ पे बनाई थी, फर्स्ट स्प्राइट थी हमारी पिन 1, ये रही पिन 1 डॉट बाउंस, ब्रैकेट के अंदर है स्क्वेरिएट, मतलब जो हमारी पिन 1 है फर्स्ट स्प्राइट है हमारी ये वाली होगी। ये वाली जो देख रहे हो ना आप सब सुपर वाली ग्रे कलर की,
ये हमारी पिन 1 है। तो पिन 1 डॉट बाउंस मतलब पिन 1 बाउंस होगी जब वो टच होगी, मतलब ब्रैकेट में हमने लिखा है स्क्वेरियड। इसमें हम शॉर्ट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे पिन 1 डॉट बाउंस स्क्वेरियड, मतलब पिन 1 जब स्क्वेरियड से टच होगी तो वो बाउंस होगी, मतलब अपनी जगह से मूव करेगी, थोड़ा बाउंस होगी। सेम लिखा है पिन 1 डॉट बाउंस पिन 2, जब पिन 1 पिन 2 से बाउंस होगी तो वो भी मूव करेगी। ठीक है, ऐसे लिखा है नेक्स्ट में पिन 2 डॉट बाउंस स्क्वेरियड। पिन 2 जब स्क्वेरियड से टच होगी तो वो बाउंस करेगी, और पिन 2 जब पिन 3 से बाउंस होगी तो पिन 3 और पिन 2 दोनों बाउंस करेगी। ऐसे पिन 3 डॉट बाउंस स्क्वेरियड, पिन 3 डॉट बाउंस पिन 4। पिन 3 जो है स्क्वेरियड और पिन 4 दोनों से बाउंस करेगी। पिन नेक्स्ट है फिर पिन 4 डॉट बाउंस स्क्वेरियड, पिन 4 डॉट बाउंस पिन 5। जो पिन 4 है वो स्क्वेरियड से भी बाउंस करेगी और पिन 5 से भी बाउंस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पिन 5 डॉट बाउंस स्क्वेरियड, पिन 5 डॉट बाउंस पिन 6। पिन 5 जो है, एक सेकेंड, जो हमारी पिन 5 है ये वो स्क्वेरियड से भी बाउंस करेगी और पिन 6 से भी बाउंस करेगी, क्योंकि हमने उसके फॉर्मूलाज यही लगा रखे हैं ना। पिन 5 डॉट बाउंस स्क्वेरियड, पिन 5 बाउंस करेगी स्क्वेरियड से। पिन 5 डॉट बाउंस पिन 6, पिन 5 बाउंस करेगी पिन 6 से। सेम ऐसी पिन 6 का पिन 6 डॉट बाउंस स्क्वेरियड, पिन 6 डॉट बाउंस पिन 1। ठीक है, आई होप जितना मैंने समझा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट है हमारा पिन 6 डॉट बाउंस स्क्वेयर, ये तो मैंने बता दिया, सॉरी, स्क्वेरियड डॉट बाउंस ऑफ एजेस। अब जो हमारा स्क्वेरियड, देखो यहाँ तक तो हमने पिन 6 तक तो हमने बाउंस फॉर्मूला लगाया था, पिन 6 डॉट बाउंस। किसी भी मतलब स्प्राइट के आगे डॉट लगाओ, बाउंस लिखा और ब्रैकेट में वो लिख दिया जिस चीज को हमने जिससे बाउंस करना है। सबसे पहले लिखेंगे किसको बाउंस करना है, फिर लिखेंगे किससे बाउंस करना है। ठीक है, बीच में आ गया बाउंस, ये बाउंस होगा। नेक्स्ट है स्क्वेरियड डॉट बाउंस ऑफ एजेस, जो हमारा स्क्वेरियड है, स्क्वेरियड मतलब वाइट वाला ये जो स्क्वायर है, ये बाउंस होना चाहिए एजेस के साथ। एजेस से जो हमारी ये एजेस है, ये इस पे देख रहे हो आप, जैसे देखो अब ये टच हुआ, जो टच हुआ ये इससे बाउंस हुआ। बाउंस यहाँ पर फॉर्मूला आएगा बाउंस ऑफ का। अगर यहाँ पर आप बाउंस का फॉर्मूला लगा दोगे ना तो ये 2-3 बार, मतलब एक आई थिंक 2 बार बाउंस होगी और फिर वो कैनवस के बाहर चली जाएगी। एक बार देखते हैं यहाँ पर लगा के, ऑफ को हटाते सिर्फ बाउंस लगाते हैं, ये देखो ये होगा, मतलब बाउंस मतलब क्या, बाहर भी नहीं जाएगी, मतलब बाउंस भी नहीं होगी। देखो एक बार क्या हुआ हमारा, यहाँ पर बाउंस ऑफ लगाया, ये देखो इधर से उधर बाउंस हुई, उधर से इधर बाउंस हुई, बाउंस हो रही है अच्छे से। जब हम बाउंस लगाते हैं ना, एक बार एजेस के साथ लगती है, फिर वो नीचे 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 वाइब्रेट होकर नीचे नीचे जाती रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर बाउंस का इसलिए लगाया था क्योंकि वो बार बार एजेस वगैरह से कहीं से टच नहीं हो रही, वो एक दूसरे से टच हो रही है और वो एक दूसरे से ही बाउंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बाउंस ऑफ का फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जहाँ पे वो इस वॉल से उस वॉल पर बाउंस करनी होगी। ठीक है, सेम आ गया फिर पिन 1 डॉट बाउंस ऑफ एजेस, पिन 2 डॉट बाउंस ऑफ एजेस। ये सब हमारा एजेस का बाउंस ऑफ लिखना जरूरी है, अगर हम नहीं लिखेंगे ना तो एजेस के बाहर चली जाएगी। एक बार देखो ये वाला हम कट कर देते हैं, देखना फिर क्या होगा, देखना। अब सिर्फ हमने यहाँ पे स्क्वेरियड का लिख रखा है बाउंस ऑफ, कि सिर्फ स्क्वेरियड एजेस के साथ बाउंस ऑफ करेगा, बाकी हमने किसी का नहीं लिखा, मतलब अभी कोई भी नहीं करेगा। अब एक बार देखते हैं वो जब अपनी जगह से मूव करते हैं पिन्स, तो वो क्या कैनवस के बाहर जाती हैं कि नहीं। ये देखो ये नीचे जा रही है और ये बाहर चली गई है ना, इसीलिए हम यहाँ पर बाउंस ऑफ का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि वो एजेस के बाहर ना जाए, वो अंदर ही रहे। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार पेस्ट कर देते हैं दोबारा से, अब देखते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बाउंस ऑफ का फॉर्मूला
लगाते हैं ताकि वो कैनवस के बाहर ना जाए, अंदर ही बाउंस होती रहे। पिन 1 डॉट बाउंस ऑफ एजेस, ऐसी हम सारी 6 पिन्स की एजेस के साथ बाउंस ऑफ लिख देंगे ताकि वो कोई भी पिन किसी भी एज से कहीं से भी बाहर ना जाए। और ये बाउंस और बाउंस ऑफ फॉर्मूला लिखने से पहले हमारे को एक चीज़ लिखनी होगी, क्रिएट एज स्प्राइट्स। क्रिएट एज स्प्राइट्स हम लिखते हैं, ये भी फॉर्मूला है, ताकि देखो यहाँ पे हमने लिखा है पिन 1 डॉट बाउंस ऑफ एजेस, तो यहाँ पर वही आ गया एज स्प्राइट्स। ये रहा एज स्प्राइट्स, यानी एजेस के हम स्प्राइट्स बना रहे हैं, मतलब एक तरह से एजेस से वो बाहर न जाए। ये फॉर्मूलाज लिखने से पहले ना, बाउंस ऑफ के फॉर्मूला लिखने से पहले हम ये लिखते हैं, क्रिएट एज स्प्राइट्स। एजेस की स्प्राइट्स बना दो ताकि जो हमारी स्प्राइट्स हैं वो बाहर ना जाए कैनवस के। ठीक है, इसका भी देखो ये तरीका होता है लिखने का, क्रिएट एज स्प्राइट्स बिना गैप के लिखते हैं, ई कैपिटल और एस कैपिटल होता है, और बाद में ओपन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड में जाके हम यहाँ लिखेंगे, ये पूरा हो गया ना, जब हमारे बाउंस वगैरह वाले फॉर्मूलाज पूरे हो गए, हम वहाँ लिखेंगे ड्रॉ स्प्राइट्स। जो हमने स्प्राइट्स, ये क्या है, ये सब स्प्राइट्स ही तो है, ये सब हमने स्प्राइट्स बनाई है। ये देखो यहाँ पे हमने कंप्यूटर को बोला है क्रिएट करो स्प्राइट्स, बनाओ। ये देखो ये जो है ना, ये सब ये 7 नंबर तक, यहाँ तक हमने इनको बोला है क्रिएट स्प्राइट्स। स्प्राइट्स इन सब की बनाओ, पिन 1 to लेके 1 से 6 तक स्प्राइट्स बनाओ, प्लस एक स्क्वायर के भी यहाँ तक। और अंत में हमने लिख दिया ड्रॉ स्प्राइट्स। जब तक हम ड्रॉ स्प्राइट्स नहीं लिखेंगे हमारी स्प्राइट्स बनेंगे ही नहीं। देखो एक बार, जैसे उसमें था P5 एडिटर में था, उसमें क्या था, उसमें था एंड में जाके देखा था आपने डिस्प्ले लिखा था। डिस्प्ले वो तभी होंगी जब हम डिस्प्ले वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सेम यहाँ पे है ड्रॉ स्प्राइट्स, स्प्राइट्स तभी शो होंगी जब हम ड्रॉ स्प्राइट्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एक बार यहाँ से कट कर देते हैं, और अब देखो यहाँ पे हमारे को कोई भी स्प्राइट शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉ स्प्राइट्स लिखा ही नहीं, उसको हमने बताया नहीं कि स्प्राइट्स भी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको दोबारा पेस्ट करते हैं और अब चेक करते हैं। ये देखो हमारी स्प्राइट्स वापस आ गई। ये ड्रॉ स्प्राइट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ड्रॉ स्प्राइट्स नहीं लिखेंगे तब तक हमारी कोई भी स्प्राइट्स क्रिएट नहीं होंगे। हमने ऊपर लिखा है ना जो क्रिएट स्प्राइट्स, इसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम ड्रॉ स्प्राइट्स नहीं लिखेंगे, तब तक हमारी स्प्राइट्स नहीं क्रिएट हो पाएंगे, हमारे को शो ही नहीं हो पाएंगे कैनवस पे। उसके बाद एंड में देखो, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड का बताया था ना, ये बैकग्राउंड का कलर, इसको एक बार चेंज ही कर लेते हैं ना, अच्छे से स्प्राइट्स भी नहीं नज़र आ रही। कौन सा करें, रेड करते हैं या ग्रीन करते हैं। लाइट ग्रीन कर दिया हमने, देखो ये लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, ऐसे हम जो हमारी स्क्वेरियड्स है, जो हमारी स्प्राइट्स हैं, हमारी पिन्स हैं और जो स्क्वायर्स हैं, इनके भी हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो हमारे को, जैसे मैंने स्क्वेरियड का करना है, जो वाइट कलर की हमारी स्प्राइट है, सबसे पहले मैं उसका कलर मैंने वाइट करना है। तो देखो स्क्वेरियड, इसका नाम देखो, पहले ऊपर हमने किस नाम से बनाई थी वेरिएबल, SQUARIAD स्क्वेरियड। सेम नाम हम नीचे लिखेंगे क्योंकि हमने उसी का कलर चेंज करना है। स्क्वेरियड डॉट शेप कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर वाइट। डॉट शेप कलर में C कैपिटल होगा, ध्यान देना। स्क्वेरियड डॉट शेप कलर मतलब स्क्वेरियड का शेप कलर इक्वल्स टू वाइट, जो भी हमने कलर रखना होगा। वाइट की जगह हम एक बार कोई और करके देखते हैं, पर्पल करते हैं। ये देखो अब वहाँ पे इसका भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, अच्छी लग रही है पर्पल कलर की भी। अब ऐसे ही हमने, अब सोच रहे होगे इसका तो जो ये है नीचे ग्रे कलर की है, इसकी तो मैंने कलर ही नहीं लिखा, तो अपने आप ग्रे कलर कैसे हो गया? कोई भी स्प्राइट बनाते हैं ना, सबसे पहला उसका कलर ये डार्क ग्रे सा, डार्क ग्रे है ना, ये कलर शो होता है सबसे पहले हमारे को। कोई भी स्प्राइट बनाते हैं ना, उसका हम कलर नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे को ये डार्क ग्रे कलर ही शो होगा। तो यहाँ पे हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर किया और हमने यहाँ पे पिन वही लिख दिया, पिन 1 डॉट शेप कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर इसका हम लिखते हैं पिंक। ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, पिन 1 डॉट शेप कलर के बीच में
डॉट नहीं आएगा। ये देखो अभी हमने सिर्फ पिन 1 का किया तो इस करके हमारी एक ही पिन का कलर चेंज हुआ है। ऐसे हम अगर कोई भी पिन का कलर चेंज करेंगे ना, कोई भी पिन लिखेंगे, अब यहाँ पे पिन 2 का करते हैं, डॉट शेप कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर कौन सा कलर, यहाँ पे ब्लू लिखते हैं। अब यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। ये देखो सेकंड वाली जो हमारी पिन थी उसका कलर ब्लू हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि हमने उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया। पिन 3 का लगाते हैं अब यहाँ पर, पिन 3 डॉट शेप कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स में कौन सा लें, ब्लैक लेते हैं। देखो उसका भी कलर चेंज हो गया। ऐसे हम किसी भी चीज़ का जाए तो उसका भी कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। और एंड में जाके ये देखना यहाँ पर था फंक्शन ड्रॉ के अंडर आएगा ये सब। सबसे पहली कमांड होगी बैकग्राउंड, उसके बाद क्रिएट एज स्प्राइट्स, क्योंकि हमने उसके नीचे बाउंस वाले फॉर्मूलाज लिखने हैं। ये सब लिखने के बाद एंड में जाके ना ये जो कर्ली ब्रैकेट ऑन है ये फंक्शन ड्रॉ का, ये वाला एंड में जाके ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको नहीं क्लोज करेंगे तो ये एरर शो करेगा। ये देखो ये एरर लाइन 59 सिंटेक्स एरर, ये एरर शो करेगा। यहाँ पे हमारे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओपन किया तो क्लोज भी करेंगे ना। देखो अभी हमारा चल गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कलर्स भी चेंज हो गए, बाउंस भी हो गई, स्प्राइट्स भी क्रिएट्स हो गई, वेलोसिटीज भी हो गई, मूव भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो बस इस प्रोजेक्ट में तो यही था। और यहाँ पे जो ड्रॉ स्प्राइट्स है ना, ये भी फंक्शन ड्रॉ के अंडर ही आएगा। ड्रॉ स्प्राइट तो हमारे इसलिए आता है क्योंकि जो हमने ऊपर स्प्राइट्स बनाई थी इसको शो करने के लिए हमारे को ड्रॉ स्प्राइट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस इस प्रोजेक्ट में तो हमारा यही था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।